चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि लोन चुकाने का सही तरीका क्या है। आपको लोन रिपेमेंट कैसे करना चाहिए। बट इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए कि आपको लोन कितने टेन्योर का लेना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हम कम टेन्योर का लोन लेंगे तो हमें कम ब्याज लगेगा, बट इससे क्या दिक्कत आती है कि आपकी जो लोन की ईएमआई है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर आप 3 साल या 4 साल या कम ईयर्स का लोन लेते हो तो आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मंथली चुकाना होगा। इससे क्या होगा कि आप बाकी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाते हो। कभी आपको इमरजेंसी में कोई लोन लेना पड़े तो आप लोन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी लोन एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि आपको हमेशा ज़्यादा टेन्योर का लोन लेना चाहिए और आप रीपेमेंट उसी हिसाब से करो जितने हिसाब से आप जितने टाइम में आप लोन को चुकाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 7 साल का लोन लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा लोन 3 साल में ही ख़त्म हो जाए, तो मुझे 3 साल के अकॉर्डिंग जो ईएमआई बनती है वो रीपे करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा लोन की जो ईएमआई है उससे ज़्यादा रीपेमेंट करनी चाहिए। मान लीजिए आपकी अगर ईएमआई महीने की 20,000 रुपये है तो हमें 20,000 से ज़्यादा ईएमआई पे करनी चाहिए। 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000, जो भी आपके पॉकेट अलाउ करती है, जितना मैक्सिमम पे कर सकते हो उसके हिसाब से आपको रीपेमेंट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका लोन एक तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको ब्याज भी उसी हिसाब से लगेगा, ब्याज आपको बहुत कम लगेगा। आपको अर्ली पेमेंट करने की वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा। आपको फर्दर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी अच्छे से बनी रहेगी, आपको जल्दी लोन मिलेगा, आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो लोन है वो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, टेन्योर उसका कम हो जाएगा। तो हमेशा आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये है कि अपने लोन का टेन्योर मैक्सिमम रखो, उससे ईएमआई आपकी कम बनेगी और आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी लोन की आगे लेने के लिए। और दूसरा, हमेशा ईएमआई से ज़्यादा रीपेमेंट करो ताकि आपको ब्याज कम लगे और उतने ही टेन्योर का लगे जितने टेन्योर में आप लोन ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होता है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रिड्यूसिंग अमाउंट पे लोन लगता है। जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट रह जाता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो हर महीने जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पे करोगे वो आपका प्रिंसिपल में जाएगा और प्रिंसिपल में जाने की वजह से आपका लोन अमाउंट कम होता चला जाएगा। और जो रिड्यूसिंग अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगा, सिर्फ उसी पे ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मत समझना कि भाई मैं अगर ज़्यादा टेन्योर का लोन ले लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं है, ब्याज हमेशा उसी हिसाब से लगेगा कि जितना आप टाइम में रीपेमेंट करते हो। अगर आप 3 साल में रीपेमेंट करते हो तो 3 साल का ही ब्याज लगेगा, 4 साल में करते हो तो 4 साल का ही लगेगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोस आगे भी जानना चाहते हैं और बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज मुझसे आगे भी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।